So let's go. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिस चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ध्यान रखिएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है एंड ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, और आपके माइंड में एक बात आएगी कि ये एंड ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस होता कब है। तो इन केस अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या फिर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, या फिर जिस मोटिव के लिए वो पार्टनरशिप फर्म बनाई गई थी वो पार्टनरशिप का मोटिव पूरा हो जाता है, जितने ड्यूरेशन के लिए पार्टनरशिप फर्म बनाया गया था वो ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया, और या फिर गवर्नमेंट उसे इलीगल डिक्लेयर कर देती है, तो इन सारे रीज़न की वजह से एक पार्टनरशिप बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, अगर पार्टनरशिप बिजनेस डिसॉल्व होता है तो जो भी पार्टनरशिप फर्म है उनके पास जो भी एसेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं उन एसेट्स को बेच दिया जाता है, जो भी उनके ऊपर लोन या लाइबिलिटीज़ हैं उनको पेमेंट कर दिया जाता है, बाकी जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट होता है वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसका अराउंड 6 मार्क्स का, उसके कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा आप लोग। बिना देरी के भी स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे मैं बात करूँ लॉन्ग क्वेश्चन की, इन केस अगर आपको बैलेंस शीट दी हुई है, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, आपको एसेट साइड में कैश, प्लांट, लैंड, इन्वेस्टमेंट, बाकी की फर्दर एसेट्स दी हुई हैं, उनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, कैपिटल आपको दिया हुआ है XY, रिजर्व दिया हुआ है, लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बता रखा होगा कि किस एसेट्स को हमने कितने में रियलाइज़ किया, कितना हमने लाइबिलिटी को कितना कितना पे किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में आपको जो भी एसेट्स हैं आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफ़र करेंगे, लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र करेंगे, देन जो भी एसेट्स होगा उसको सेल कर दिया जाएगा, लाइबिलिटी को पेमेंट कर दिया जाएगा, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और इसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर का अपना इंडिविजुअल अकाउंट होता है। इसके फॉर्मेट के भी बारे में बात करेंगे। एंड फाइनली हम कैश या बैंक अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे बनाना है, उसको समझते हैं। तो बिना देरी किए हुए देखिए, ये फॉर्मेट है रियलाइजेशन अकाउंट का। तो आप देख सकते हैं डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपका क्रेडिट साइड है। ध्यान रखिए, जितनी भी आपकी एसेट्स हैं उनमें आपको वो एसेट्स के बैलेंसेस छोड़ने हैं, नहीं दिखाने हैं, जैसे कैश या बैंक, या फिर डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में दिया रहता है। कैश या बैंक का बैलेंस कैश या बैंक अकाउंट में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए आप उसे नहीं दिखाएंगे। बाकी जितनी भी एसेट्स हैं जैसे प्लांट, लैंड, इन्वेस्टमेंट, और भी जो भी एसेट्स है, डेटर, स्टॉक, उन सब के बैलेंसेस आप यहाँ पे पहले ट्रांसफ़र करेंगे। और लाइबिलिटी साइड में से आपको क्रेडिटर लेना है, बिल्स पेबल लेना है, लोन लेना है, अगर और भी कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह है वो दिखाएंगे। जनरल रिजर्व नहीं दिखाना, कैपिटल नहीं दिखाना, क्योंकि वो कैपिटल अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया। फिर आप एडजस्टमेंट को जब आप रीड करेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आपने रीड की उसमें जो भी एसेट्स आप रियलाइज़ कर रहे हो तो सेल करने का काम आपको क्रेडिट साइड में करना है। ठीक है, तो आपको बता रखा होगा प्लांट बाय बैंक करके आपने इतने का सेल किया, लैंड सेम आपने इतने का सेल किया, इन्वेस्टमेंट बाय बैंक करके नहीं दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे एक्स ने टेक ओवर कर लिया है, तो हमने इन्वेस्टमेंट को बाय एक्स कैपिटल अकाउंट करके इन्वेस्टमेंट आप दिखाओगे यहाँ पे। अगर कोई भी पार्टनर किसी एसेट्स को टेक ओवर करता है तो ध्यान रखिएगा उसको बिल्कुल सेपरेट दिखाना है, बैंक वाले हेड में नहीं दिखाओगे आप। ठीक है, इसके अलावा आपने लैंड, स्टॉक, डेटर या आपने एसेट्स नगद बेचा था तो आपने इसको बाय बैंक करके दिखाया। अब ध्यान रखिएगा, लाइबिलिटी की पेमेंट कहाँ होती है, डेबिट साइड में। तो आप क्वेश्चन को रीड करेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो 1 बाय 1 जैसे क्रेडिटर को आपने पे किया तो टू बैंक करके पेमेंट करेंगे, बिल्स पेबल आपने पे किया तो टू बैंक करके, लोन आपका जितना भी है टू बैंक करके आप पेमेंट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आउटस्टैंडिंग रेंट की बात करें तो वाई ने उसे टेक ओवर कर लिया है तो उसके नेम से दिखाना होगा, टू वाइज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में आउटस्टैंडिंग रेंट, और यहाँ पे दिखाएंगे। सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कवर करने के बाद आप एक बार देख लीजिएगा बैलेंस शीट में कुछ रह तो नहीं गया है। अगर कुछ रिमेनिंग बच जाता है तो बाय बैंक करके आप उसे सेल करोगे एसेट्स, और अगर लाइबिलिटी बच गई है तो टू बैंक करके पेमेंट करोगे। इसके बाद आप टोटल करते हैं। अगर आपका डेबिट में बैलेंस आता है तो प्रॉफिट उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड रेशोज़ में, अगर क्रेडिट में डिफरेंस आता है तो वो लॉस होगा, वो भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस शीट में जो भी पार्टनर्स की कैपिटल है उसे बाय बैलेंस BD करके दिखाना है आपको XY में। जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो ओल्ड रेशो में बाय जनरल रिजर्व करके डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। रियलाइजेशन अकाउंट में आपका प्रॉफिट आया है तो बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
यहाँ पे जो टेक ओवर है आउटस्टैंडिंग रेंट वाई ने टेक ओवर किया था, तो बाय रिलेशन अकाउंट आउटस्टैंडिंग रेंट वाई में दिखा देंगे। यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ पे लॉस है तो आप उसे टू रिलेशन लॉस करके डेबिट साइड में दिखाओगे। एक्स ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया था तो टू रिलेशन अकाउंट इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे एक्स के कॉलम में। देन आप इसका टोटल करोगे, जो डिफरेंस आएगा उसे टू बैंक अकाउंट करके यहाँ पे अमाउंट पेड करके दिखाना है, ठीक है। डिफरेंस टू में आने का मतलब ये है कि फर्म पार्टनर्स को इतना इतना पैसा पे करेगी। अगर ये डिफरेंस बाय में होता तो इसका मतलब ये है कि पार्टनर को फर्म को इतने पैसे पे करने होंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं बैंक अकाउंट की। देखिए बैंक अकाउंट में ये डेबिट साइड है, ये पर्टिकुलर अमाउंट ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में पैसा आता है और क्रेडिट साइड में जाता है। बैलेंस शीट में जो भी आपके पास कैश या बैंक का बैलेंस होगा उसे टू बैलेंस बीडी करके आप दिखाओगे, ठीक है। उसके बाद डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट रियलाइज। आपने देखा होगा कि यहाँ पे बाय बैंक करके हमने एसेट सेल किया था, तो जितना भी इसका टोटल है वो आप टू रियलाइजेशन अकाउंट करके एसेट रियलाइज्ड में दिखाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद बाय रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटी पेड, जितना भी लायबिलिटी हम नगद पे करते हैं टू बैंक अकाउंट करके, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लोन, इनका टोटल हमें यहाँ पे जो दिखाया था हमने, जितना भी ग्रैंड टोटल होगा वो आप यहाँ पे टू जो आपने पेमेंट किया था वो बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके लायबिलिटी पेड करके दिखाएंगे, ठीक है। और हाँ, फाइनली जब आपने कैपिटल अकाउंट बनाया तो एंड में जो इनके बैलेंसेस निकले हैं वो आप दिखाओगे यहाँ पे टू बैंक अकाउंट करके जो थे वो आप यहाँ पे दिखाओगे बाय एक्स बाय वाई करके, ठीक है। और हाँ, फाइनली बैलेंस शीट में अगर पार्टनर का लोन दिया हुआ है तो आप उसे बैंक अकाउंट में ही दिखाते हैं क्रेडिट साइड में, ठीक है। फिर आप इसका टोटल करोगे, दोनों साइड आपकी इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी दोनों साइड्स इक्वल आती हैं दैट मीन्स आपका ये क्वेश्चन ठीक है, प्रॉपर सही है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स की। जैसे आप जानते हैं कि बैलेंस शीट में कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता कि हम उसे कैसे दिखाएं। तो सम इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन गिवन इनटू द बैलेंस शीट, उनको कैसे डील करना है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ध्यान रखिएगा ये हमारी लायबिलिटी है। इसे ओनली ट्रांसफर इनटू रिलेशन अकाउंट बट नॉट पेड। आप इसे रिलेशन अकाउंट में बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के नाम से दिखाओगे, बट आप इसे डेबिट साइड में पेमेंट नहीं करोगे, क्योंकि ये ट्रांसफ़र तो होता है बट पेमेंट हम नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन रिजर्व, ये लायबिलिटी है। इसे भी आप ओनली ट्रांसफर इनटू रिलेशन नॉट पेड। आप इसे रिलेशन अकाउंट में लायबिलिटी ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे उस तरह से आप ट्रांसफ़र तो करोगे बट आप इसे पेमेंट नहीं करोगे, ठीक है ना। ये रूल है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टनर्स लोन, जैसा कि एक्स लोन आपको दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा ऑनली पेड इनटू बैंक अकाउंट। पार्टनर्स का लोन रिलेशन अकाउंट में नहीं आता है, ये बैंक अकाउंट में आता है, वो भी क्रेडिट साइड में। जैसे आप बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो आप उसे क्रेडिट साइड में बाय एक्स लोन करके दिखाओगे, आप यहीं पे आपको पे करना है। नेक्स्ट है पार्टनर्स वाइफ लोन, जैसे आपको मिसेस एक्स लोन दिया हुआ है तो ध्यान रखिएगा जो पार्टनर की वाइफ का लोन है ये लायबिलिटी होती है, इसे आप ट्रांसफ़र करेंगे रिलेशन अकाउंट में एंड ऑल्सो पेड इनटू रिलेशन अकाउंट। इसे ट्रांसफ़र भी करना है, साथ के साथ आप पे भी करेंगे। तो रिलेशन अकाउंट जब आप बनाएंगे तो बाय मिसेस एक्स लोन करके दिखाएंगे। और अगर आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक्स प्रॉमिस टू पे हिज वाइफ लोन, एक्स अपनी वाइफ का लोन पे करेगा, दैट मीन्स उसने लायबिलिटी को टेक ओवर कर लिया है, तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में मिसेस एक्स लोन करके पे कर देंगे। और इन केस अगर एक्स प्रॉमिस नहीं करता है तो मैंने यहाँ पे और करके बताया हुआ है, टू बैंक अकाउंट करके फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फर्म उस लायबिलिटी को पे करे, मिसेस एक्स लोन टू बैंक करके पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड या फिर ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये लायबिलिटी है, ट्रांसफर एंड ऑल्सो पेड इनटू रिलेशन अकाउंट, यानी कि इसे आप रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर भी करेंगे, साथ के साथ आप इसे पे भी करेंगे। जैसे बाय रिलेशन अकाउंट करके बाय प्रोविडेंट फंड, रिलेशन अकाउंट में बाय साइड में बाय प्रोविडेंट फंड, फिर टू बैंक अकाउंट करके प्रोविडेंट फंड की हमें पेमेंट भी करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो मैंने आपको बताई, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम रेगुलरली आपके साथ शेयर कर रहे हैं आप उसे ग्रैब कर सकें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।